साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश में कई चीजों पर उबाल है। एक तो राष्ट्रीय हित का है और दूसरा सामाजिक हित का है। राष्ट्रीय हित में पहलगांव मामला जो है बहुत तेजी पर चल रहा है। उस पर तमाम तरह के लोगों की व्याख्याएं आ रही हैं, कार्यवाहियां हो रही हैं, जांच हो रहे हैं एनआईए के। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अस्मिता के मामले पर एनआईए की जांच का बहुत बड़ा औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। बात स्पष्ट है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, ये भी बात स्पष्ट है। स्पष्ट से मतलब मेरा ये है कि जब सुरक्षा के आपने इंतजाम ही नहीं किए थे, वहां से 5 किलोमीटर पर मिलिट्री की कोई छावनी है या मिलिट्री का कोई पोस्ट है और 7 किलोमीटर पर सीआरपीएफ के कुछ कैंप हैं। ठीक है, जब आपने सुरक्षा का ध्यान ही नहीं दिया, जब सुरक्षा पर कोई काम ही नहीं हुई, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं उस चीज को रिकॉग्नाइज किया, तो गलती किसकी है? गलती तो देश के लोगों की है, देश के शासनकर्ताओं की है, राजनीतिज्ञों की है, तमाम चीजें हैं। ऐसी स्थिति में एनआईए जांच तो करवाइए आप, वो तो फॉर्मेलिटी औपचारिक है, पर उससे कुछ हासिल होना है नहीं होना है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि उस पर क्या हासिल होगा। जब बातें मालूम है कि आप खुद कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, एक हवा फैली हुई है कि ये हमला जो है आतंकवादियों का हमला है, तो फिर इसमें क्या जांच होनी है? ये भी स्पष्ट है कि सुरक्षा की कमी की वजह से, सुरक्षा की कमी क्या, सुरक्षा थी ही नहीं। विपक्ष कुछ और कह रहा है। विपक्ष उतना हमलावर नहीं है जितना हम हमलावर बीजेपी के ही पार्टी के लोग हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात ले लें तो वो पूरी तरह से हमलावर हैं सरकार पर, और उनका यहां तक कहना है कि इसके लिए सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, और हैं भी, वो गलत भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि मोदी जी और अमित शाह को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाना चाहिए, और मार्गदर्शन मंडल में भेजा जाना, मोदी जी को तो अवश्य भेजे जाना चाहिए। जिस दिन घटना होती है उसके दूसरे दिन वो बिहार चले जाते हैं इलेक्शन में करने में, तो एक संदेश गलत जाता है। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पब्लिक में, जनता में, देश को एक संदेश गलत जाता है कि ये तो सही तरीका नहीं है, यह सही रास्ता नहीं है। वो हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, और इस तरह की चीजें जो है उनको गंभीरता से लेने की बजाय वो एक सामान्य सी चुनावी रैली में चले जाते हैं। तो सब मिलाकर के लोगों को एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्रिएट हो रही है। चिराग पासवान जी ने कहा उचित समय आने पर, अब कौन सा उचित समय आएगा? साल 2 साल बाद, 6 महीने, 3 महीने, 10 महीने बाद कौन सा उचित समय होगा? विपक्ष तो हमलावर नहीं है। राहुल गांधी, खड़गे, ये सब लोग जो है, या असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जबकि इन्हें हमलावर होना चाहिए। तो अब इसमें क्या रहस्य है, क्या चीज है, क्या बात है, ये समझ में देश की जनता को नहीं हो रहा है। देश की जो जागरूक जनता है वो सरकार के एक्शन से, सरकार के कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है, ये तो स्पष्ट है। अब कुछ लोग सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के विरोध में तो कोई भी नहीं है।
विपक्ष भी नहीं है। और ये फेक न्यूज जो है, जो गोदी मीडिया की बात की जाती है, वो मामले को और किरकिरा कर रहा है। बूंद बूंद को तरसेगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ये डायलॉग्स जो सिनेमा के डायलॉग्स हैं, वो सिनेमा के डायलॉग की तरह से राष्ट्रीय महत्व के मामलों में सिनेमा के डायलॉग नहीं बोले जाने चाहिए। ठीक है, अनेकों मीडिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय महत्व के मामले पर सबको एकजुट होकर के सही सूचना जो है जनता को देना चाहिए, सिस्टम को देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए, विपक्ष को भी देना चाहिए। मीडिया तो इतनी गैर जिम्मेदार है कि सुबह उठ करके आप देखिए तो ये बम ब्लास्ट हो रहा है जैसे, और इतनी झूठी खबरें हैं जिसका कोई, मोदी जी की सरकार गिर गई, ये इतने इधर हो गए, उतने उधर हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मीडिया को तो कभी सरकार गाइडलाइन भी नहीं जारी करती है। मीडिया के बारे में तो सरकार के कोई व्हिप्स भी नहीं आते हैं, कोई किसी तरह का वो मीडिया के ऊपर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो खुद बदनाम है। और उनकी गोदी मीडिया की उसके साथ अटैच है, सरकार के साथ, और सरकार उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। उससे सरकार की किरकिरी बहुत होती है और जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। नीतीश इधर चले गए, नायडू इधर चले गए, वो उधर चले गए, इधर हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मोदी जी सुपर हीरो हैं, फला हैं, ठेका हैं, तमाम चीजें आती हैं। इससे जनता में एक कभी कभी दहशत पैदा होती है, कभी कभी भ्रम पैदा होता है, कभी कभी उल जलूल बातों की वजह से जनता जो है उत्तेजित हो भी होती है। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, मीडिया के लिए एक दिशा निर्देश होना चाहिए। मतलब इतनी भ्रामक क्या, 100% झूठी खबरें चलाई जाती हैं, 100%, और वो भी नामी गिरामी चैनलों द्वारा। आए दिन हम देखते हैं लोगों में, एंकर और डिबेट करने वालों में नोकझोंक होती है। मीडिया में तो नोकझोंक नहीं होती। अगर मीडिया सही है, अगर ये वार्ताकार जितने आते हैं, जितने जो डिबेट में भाग लेने वाले आते हैं, उनका भी एक वो होना चाहिए कि आप चैनल पर बैठ के क्या कह रहे हैं। अभी राम जी सुमन का मामला चल रहा है, करणी सेना घेरा डाल पड़ी है। करणी सेना के पास कोई काम ही नहीं है, इतना बड़ा मामला राम जी लाल सुमन का नहीं है, और सरकार चुप है, सरकार मौन है, विपक्ष मौन है। कि क्या तमाशा हो रहा है कि करणी सेना जो है घेरा डाली है। करणी सेना के पास कोई काम नहीं है, न्यूसेंस क्रिएट करना है, या उनको राजनीतिक सपोर्ट है, या वो इस तरह का काम करने के लिए सदियों से अथराइज हैं, अधिकृत हैं। यही इस देश में होता रहा है। शिक्षा पर रोक लगा दो, शिक्षा ना दो, ये रोजगार ना दो, और क्या कहते हैं, और भी तमाम चीजें हैं जो सार्वजनिक हित की है। चुनाव आयोग में कोई चुनाव के बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती कि चुनाव गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है। जनता जो है सोचती है कि गलत हो रहा है, कोई सोचता है मतलब धाराएं अलग अलग हो गई हैं और देश बटा हुआ है। आपदा की स्थिति में आप हिंदू मुस्लिम करते हैं जबरदस्ती। आपके संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी और तमाम जो है उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं, और लगता है कि उच्च स्तर पर इसकी कार्रवाई करवाई जाती है। यह देश के लिए बहुत ही घातक है। ऐसे ही देश गुलाम भी हुआ है, एक खिलवाड़ हो रहा है, जैसे लगता है कि खेल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में
देश को कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई चीज वो नहीं है, सब बटे हुए हैं अपने। ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये ठाकुर हैं, ये पंडित हैं, ये पोल फला हैं, ये ठेका हैं। ठाकुर के क्या नाक, सुमन ने क्या कह दिया, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है जो सुमन ने कहा है। फिर सुमन के पीछे इसलिए आप पड़े हुए हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप। तो क्या करणी सेना के पास कोई ऐसा काम नहीं है कि वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय मिशन, ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे? या सब उसमें ऐसे ही निगेटिव दिमाग के लोग भरे पड़े हैं, या निगेटिविटी जो है बहुत भरी बड़ी है? आप इतिहास पलट के देखिए, आप देखिए क्या स्थिति है आपकी, क्या स्थिति है ब्राह्मणों की, क्या स्थिति है दलितों की, क्या स्थिति है पिछड़ों की। अभी फूले फिल्म आई थी, उसको रोक दिया गया। अब वो हाउसफुल जा रहा है और सीट नहीं मिल रही है फूले फिल्म को देखने के लिए। तो फूले फिल्म कोई भी पॉजिटिव ही जाए, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है सरकार लोकतंत्र चलाने में बाधक है। सरकार कोई दिशा निर्देश नहीं जारी करती है और सरकार में बैठे लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, गलत संदेश देते हैं, गलत वो करते हैं। एक ढोंगी पाखंडी और आडंबरकारी को जो है छोटा भाई बताया जाता है, जात को गर्व बताया जाता है कि इस जात में हम पैदा हुए हैं तो हम बहुत बड़े तिस्मार खां हैं, गर्व है हमको, और राम भी उसी जात में पैदा हुए। ये क्या है तमाशा, ये क्या स्तर है आपका? कोई कह रहा है ये सस्ती लोकप्रियता के लिए बुलडोजर चलाया जाए और ठोकर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बुलडोजर कार्यक्रम पर अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और बहुत देर से रोक लगाई है। बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है। गड़े मुर्दे उखाड़ने के पहले ये भी देख लेना चाहिए कि उस मुर्दे के अंदर कुछ है भी कि नहीं है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मंदिर का वो उद्घाटन हो रहा है और मंदिर के बारे में बात हो रही है, यहाँ मंदिर था। अरे मंदिर था तो कैसे मस्जिद बन गई? मस्जिद इसलिए बन गई कि यही काम आप करते रहे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देश से कोई सरोकार नहीं है। हिंदू क्या है? कुछ भी नहीं है। मुस्लिम क्या है? कुछ भी नहीं है। देश नहीं रहेगा तो कौन सा हिंदू मुस्लिम तुम करोगे? कौन सा मस्जिद तोड़ोगे तुम? 755 साल आप गुलाम रहे हैं, तब आपने मस्जिद नहीं तोड़ी और मंदिर नहीं बनाए। मंदिरों में कौन सा सुरखाव का पर लगा हुआ है कि उससे समाज की उन्नति हो रही है और देश की उन्नति हो रही है? धर्म का चोगा पहन करके आप पब्लिक को जो है बांटते हैं और पब्लिक को जो है गुमराह करते हैं। शिक्षा पर कोई बात नहीं करते, शिक्षा के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है। फूले फिल्म आई है, फूले जी ने और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए अपने जान भी निछावर करने के लिए तैयार थे। आज फिल्म लोग देखना पसंद कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग फिल्म देखते हैं। पेशवाओं का अत्याचार, मतलब उतना अत्याचार जानवरों के साथ भी नहीं होगा जितना उन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ किया। फूले भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। और ये तिलक जैसे लोग, हम तो इनको समझते हैं कि जो ये दक्षिण के ब्राह्मण हैं, तमाम सावरकर और ये और वो गोडसे और तिलक और फला और ठेका, ये सब यहूदी हैं। ये इस देश के है ही नहीं। अगर इस देश के होते तो इस तरह की बात ही नहीं होती कि शिक्षा के ऊपर अड़ंगेबाजी करें हम, स्वास्थ्य के ऊपर अड़ंगेबाजी करें हम, रोजगार में अड़ंगेबाजी करें हम। ये तो आवश्यक चीजें हैं तो जो देश हित में है, और उस पर आप अड़ंगेबाजी कर रहे हैं और जाति बना करके आपस में लड़ रहे हैं। जातियों को करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप गंगा जल से कुर्सी भी धुलवाते हैं और बटेंगे तो कटेंगे भी करते हैं।
शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इस देश का भविष्य क्या है? इसका देश का भविष्य गुलाम होना है। ये मामला चल रहा है करणी सेना और रामजीलाल सुमन का, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई तथ्यहीन चीज है। तो देश पर क्यों नहीं आतंकी हमला होगा? जब इसी तरह की स्थिति देश के माहौल रहेगा कि ये साधु सन्यासी ये तमाम ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं पूरे देश में, कभी शिक्षा की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, कभी जनता की बात नहीं करते हैं। ये इतने स्वार्थी हैं, ये इतने नीच हैं, अधम हैं कि ये बलात्कार करते हैं। तो ये यूल जलूल जो ये संस्था है साधुओं सन्यासी मठों महंतों की, ये भी समाप्त करना बहुत जरूरी है देश हित में। इनकी वजह से भी देश में एक अराजकता का माहौल है, एक पिछड़ापन आ रहा है, एक ये विकास की बात ही नहीं जानते, ये शिक्षा की बात ही नहीं जानते। इनका काम तो लोगों को शिक्षित करना है, जागरूक करना है, सही मार्गदर्शन कराना है, न कि इनका ये कहना धर्म है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का जेब काट के ले आओ, हम इतना लाख रुपए दे देंगे। क्या तुक है? ये दिमाग का दिवालियापन है। मुलायम सिंह यादव के दर्शन भी करो, पेशाब भी कर आओ, और सरकार चुप है। तब सरकार के कान नहीं खड़े होते हैं और नहीं होता है। करणी सेना इतने दिन से निश्चिंत कर रही है और देश में अराजकता फैला रही है, सरकार चुप है। इस तरह की स्थिति तभी तो फूले फिल्म बनी, तभी तो पेरियार ने कहा ये धर्म छोड़ो, इस धर्म में कुछ नहीं रखा है सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर के। मैं भी कहता हूं, जब सब मठ और सन्यासी करेंगे, और वो भी जो सन्यासी नहीं है बल्कि बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, तमाम तरह की जो है वो अराजकता फैलाने वाले हैं, उनके साथ है, उनकी क्या जरूरत है? देश की कोई बात ही नहीं करता है। कोई कहता है 2014 में आजादी मिली, कोई करता है 2022-24 में मिली। 2024 में कौन सी आजादी मिली? और वो एक सामाजिक संस्था कह रही है जिसे हम क्या कहें, और उससे सरकार गाइडेंस भी लेती है। ऐसी सरकारें हैं जो देश हित में काम ही नहीं करना है, सिवाय जाति के, धर्म के, ढोंग के, पाखंड के, आडंबर के। अब मैं पहलगाम के उस पर आता हूं कि इस पर सरकार को तुरंत राजनीतिक कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत इस पर जो है जो कुछ भी स्ट्रेटजी तैयार करना हो, संसद का विशेष सत्र बुलाएं और सत्र बुला करके एक प्रस्ताव पास करके आप तय करें कि हमला करना है पाकिस्तान पर तो करना है। आप 6 साल बाद हमला करोगे तो उसका क्या तुक है? स्पष्ट है। अगर आप मानते हैं कि यह आतंकवादी हमला है, और आतंकवाद के अलावा और क्या हो सकता है? या तो षड्यंत्र हो सकता है। षड्यंत्र इस मामले हो गए देश के लोगों ने ही ये काम किया हो। ये सरकारें दहशत फैलाती हैं देश में, अपने ही देश में दहशत फैलाती हैं शासन सत्ता के लिए, सत्ता के लिए। अरे सत्ता क्या चीज है? वो कुछ दिनों बाद मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, मरना तो है ही है, लेकिन देश तो रहेगा। इस देश की इतनी बदनामी हो चुकी है, ये देश इतनी त्रासदी झेल चुका है, इस देश का आदमी दाने दाने के लिए, कपड़े के लिए मोहताज रहा है, और उसके साक्षात उदाहरण दलित है जो मैंने अपनी आंख से देखा है। और हम उस कष्ट को झेले हैं। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दर्जा 5 और 6 में पढ़ने जाते थे। ये तो कांग्रेस की सरकारें थी, और कांग्रेस में सभी की सरकारें नहीं काम करी हैं। वो नेहरू का विजन था, इंदिरा का विजन था जो देश का मान सम्मान बढ़ाया, और नेहरू का विजन था जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया देश के अंदर, और आप उनका भी मजाक उड़ाते हैं।
जैसे आपका दिमाग दिवालियापन हो गया है, एक दिवालियापन जो है दिमाग में आ गया है और देश में वही अराजकता फैलाना चाहते हैं जिसके फल बहुत खराब होंगे। ऐसी स्थिति में मैं तो कहूंगा कि संसद का सत्र बुला करके राजनीतिक हल निकालिए इस मामले का। ये देश के ऊपर शर्मनाक हमला है और उनसे जाके मिलिए। अभी तक तो न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री, हमारा ख्याल है, हमें जैसे सूचना है कि अभी उनके घर तक नहीं गए। के घर जो है वहां के जिलाधिकारी को जाना चाहिए, वहां के लोकल स्थानीय नेताओं को जाना चाहिए, वहां सरकार के लोगों को जाना चाहिए, सरकार के गृह मंत्री को जाना चाहिए। उनके बच्चों की क्या हालत है, उनकी औरतों की क्या हालत है, आप महसूस नहीं करते हैं। आप अमानवीय हैं और ये अमानवीयता आपको एक दिन निकल जाएगी और पूरे देश को गुलाम बना देगी। हम तो यही जानते हैं कि ये देश बड़ा है और कोई नहीं बड़ा है। न बीजेपी बड़ी है, न कांग्रेस बड़ी है, न कोई भी पार्टी नहीं बड़ी है, कोई भी आदमी नहीं बड़ा है। देश से बड़ा कोई नहीं है और कोई भी देश हित में काम नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से सस्ती गुंडई हो रही है। जनता के समझदार लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को पढ़े, इस वीडियो में क्या गलत है क्या सही है कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाए। मैंने देश के बहुत सन 53 से मुझे हल्के हल्के बचपन से याद है कि इस देश की स्थिति क्या थी और आज इस देश किस मोड़ पर पहुंच रहा है। बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है और बहुत ही संदिग्ध लोग जो है शासन चला रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू, जय बाबा साहब।